वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वी के राजपूत। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल मैंने आपको अर्थमेटिक मीन को बताया था। आज मैं अर्थमेटिक मीन का सेकंड पार्ट आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन कल जैसा आपको बताया था मैंने डायरेक्ट मेथड्स को, उसके आगे ही हम आज सेकंड शॉर्टकट मेथड्स को शो करने जा रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड्स की जैसे डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन में जब पदों की संख्या, पद को हम आइटम भी कहते हैं, जब पदों की संख्या तथा संख्यात्मक मान बहुत अधिक होता है तो इस विधि में हम प्रयोग करते हैं। ऐसा इसके कई सारे स्टेप होते हैं। इसमें हम कई सारे स्टेप्स में हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलें तो स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें आता है, दिए गए डाटा में एक आइटम अथवा किसी उपयुक्त संख्या को कल्पित माध्य को हम एज्यूम मीन कहते हैं, जो इक्वल टू ए मान लेते हैं। तो मैं जैसा आपको लिख करके बताऊं, तो लिखने के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं सेकंड, या करके हम दे सकते हैं। और इसमें शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है बच्चों, ये हम इसको शॉर्टकट मेथड्स में भी हम इसको ले सकते हैं। ये हम इसको डिफाइन करेंगे जैसा कि जब पदों को हम आइटम से डिफाइन करते हैं, आइटम्स की संख्या तथा संख्यात्मक मान बहुत अधिक होता है, जैसा मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूं, अधिक होता है, तब हम इस विधि को प्रयोग में करते हैं। तब हम इस विधि को प्रयोग में लाते हैं। समझ में आ रहा होगा। इसके कई सारे स्टेप होते हैं, हम लिख सकते हैं। इसके निम्न चरण होते हैं। ओके बच्चों, तो निम्न चरणों में हम दे सकते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हम दे सकते हैं जिसमें दिए गए डाटा में एक पद बोले तो आइटम अथवा किसी उपयुक्त संख्या को कल्पित माध्य को क्या कह सकते हैं हम? एज्यूम मीन इक्वल टू ए। ओके, इसको मान लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लेंगे इसको सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका? प्रत्येक पद में, ठीक है, जो दिया जाएगा आगे मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल के तौर पर, प्रत्येक पद में कल्पित माध्य क्या बोलते हैं हम इसको? एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम मीन बोलते हैं, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, को घटाकर कल्पित माध्य से
कल्पित माध्य से विचलन, विचलन को हम क्या बोलते हैं? डेविएशन। ओके बच्चों, डेविएशन, इसको हम डी से व्यक्त करते हैं, डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे हम अगर लें तो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ओके, हम ले सकते हैं ऐसे, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है, इक्वल टू आइटम। ठीक है, फिर उसको आगे भी ले सकते हैं, इक्वल टू कल्पित मीन, ठीक है, या कल्पित माध्य, इसको हम लिख सकते हैं कल्पित माध्य। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको थर्ड पॉइंट में हम दें, थर्ड पॉइंट क्या होगा? डेविएशन को जोड़कर, यानी सभी, ऐसे लिख सकते हैं हम, सभी डेविएशंस को जोड़कर आइटम की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कल्पित माध्य जिसको ए कहते हैं से प्राप्त भागफल को जोड़ने पर मीन प्राप्त होता है, मीन मिल जाता है। तो देखिए, मैं इस पॉइंट को दोबारा समझा रहा हूँ। हमने लिखा है सभी डेविएशंस को जोड़कर, यानी जो हमारे पास डेविएशंस है उनको जोड़ लिया जाता है, और जो पद दिए हुए हैं, आइटम्स की संख्या होती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसको संख्या से, उस नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो कल्पित माध्य होता है, जो एज्यूम मीन होता है, से जो भी भागफल प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको बच्चों मीन कहते हैं। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। इसके आगे अगर हम बात करें आपसे, तो एज्यूम मीन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एज्यूम मीन इक्वल टू ए, एज्यूम मीन इक्वल टू ए आता है। ऐसे ही पदों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स हम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लिख सकते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या इक्वल टू किससे व्यक्त करते हैं? हम इसको एन से व्यक्त करते हैं। ऐसे ही विचलन हम किसको कहेंगे? डेविएशन को कहेंगे। ठीक है, इसको हम डेविएशन कहते हैं, इसको डेविएशन इक्वल टू डी। अब इसको हम लें तो इसका समांतर जो माध्य आएगा, समांतर माध्य क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। ओके, मैं इसको पहले आपको बता चुका हूं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है? इसमें हमने आपको पहले बता दिया होगा। तो m इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसके अकॉर्डिंग हमको कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल जो आएगा, इसी के आधार पर हम उसको शो कर सकते हैं, इसी के आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन, जिसको हम हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है, और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम आगे का कोई भी न्यूमेरिकल, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल
अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो तो उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स पर जो भी पॉइंट्स हो वो क्लियर कर सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कराऊंगा। बट मैं अभी आपको पहले एक न्यूमेरिकल आपको शो करा रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल पर आप विशेष ध्यान दें। तो न्यूमेरिकल है, मैं आपको एग्जांपल आपको दूंगा। तो इसमें हम ये न्यूमेरिकल हम शो कर रहे हैं, यानी दो विभिन्न लक्षणों वाले पौधों में अलग अलग क्रॉस कराने पर मैं लिख सकता हूँ इसमें, उसमें पॉइंट्स हम देंगे, यानी दो अलग अलग जो लक्षणों वाले पौधे हैं उनमें क्रॉस कराने पर जो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई अलग अलग नंबर से दी गई है। वो नंबर्स मैं इसमें शो कराऊंगा। इनके परिणामों में जो भी परिणाम आएंगे उन पौधों को हमको समांतर माध्य निकालना है। वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैं पौधों की लंबाई लिख रहा हूँ। देखिए ये हम दे देते हैं यहाँ पर पौधों की संख्या। ये एक क्वेश्चन हम इसको बना लेते हैं, इसमें दे देते हैं हम पौधों की संख्या। ठीक है, ये हमने पौधों की संख्या के लिए कॉलम बना दिया है। इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट इसमें लेके चलता हूँ, इसमें लेंगे हम लंबाई। इसके बाद हम देंगे, ये हमारा आ जाता है, ये न्यूमेरिकल में हम दे के चल रहे हैं इसी में। तो हम ले लें 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं आप। 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप आगे तक। इसके बाद लंबाई है पौधों की 83 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में काउंट कर रहे हैं। 84 85 86 88 90। ओके, इसको हमने डिफाइन किया है। इसके आगे हम लेंगे एज्यूम मीन। ठीक है, कल्पित माध्य, आप मीन निकालेंगे इसका बच्चों। इसको हमने, ये तो क्वेश्चन में होगा आपका, इतना तो हमको संख्या दी होगी, ये संख्या दी होगी, और ये संख्या जब दी होगी तो हमको संख्या पौधों की मिलेगी, तो ये सब कुछ दिया होगा। अब हमने निकाला इसका एज्यूम मीन। देखिए अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो इसको हमने निकाल लिया एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम या तो निकाल भी सकते हैं या हम मीन इसका देख सकते हैं। तो हमने सपोज हमने इसको एज्यूम मीन मान लिया 85 को, हम यहाँ पर 85 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, एज्यूम मीन का मतलब होता है कल्पित माध्य, यानी एक अपनी तरफ से कल्पना की जाती है। हम किसी भी पॉइंट्स को 86 भी मान सकते थे, किसी भी पॉइंट्स को हम कल्पना करके, है ना, उसको कल्पित माध्य जिसको हम कहते हैं, हम इसको कल्पित माध्य इसको कह के चल रहे हैं। तो इसको हमने किससे व्यक्त किया था, ए से व्यक्त किया था। तो हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, हमने 85 हमने कल्पित माध्य मान लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कल्पित माध्य से इसको डी को, जो डी है हमारे पास में जो विचलन है, डेविएशंस है, उसको हम माइनस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस डी, समझ में आ रहा है, ए माइनस डी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कल्पित माध्य, ठीक है, से क्या करेंगे, डी को कल्पित माध्य ए से विचलन डी। ठीक है, डी। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था 83 माइनस ये वाली संख्या जो मीन हमने माना है 85। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 84 माइनस 85, 85 माइनस 85, 86 माइनस 86, 88 माइनस 88, 90 माइनस 90। समझ में आ रहा होगा।
इसको माइनस कर सकते हैं हम। इसको 83 में से माइनस 85 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2। ऐसे 84 में से 85 जाएगा तो माइनस का 1, 85 में से 85 जाएगा तो 0, शून्य हो जाएगा। 86 में से 86 में से 85 जाएगा तो ये 85 है बच्चों, 85 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1। 88 में से 85 जाएगा तो, गलत कर चुके हैं हम यहाँ पर, 85 जाएगा तो, ठीक है, ये टोटल 85 ही घटाना है हमको क्योंकि हम मीन है। 85 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसके अंदर देखेंगे तो प्लस का 3। 90 में से 85 जाएगा तो प्लस का 5। ठीक है, ये संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। अब इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए अब ये देखिए माइनस का 2 है हमारे पास और माइनस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 3। और यहाँ पर हम देखेंगे प्लस का कितना है हमारे पास में, देखिए +5 +3 +1, तो 1 और 3 कितना हो जाता है, 4, और 4 और 5 कितना हो जाता है, 9, तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास में 9। ठीक है, अब प्लस के 9 में से हमको माइनस के 3 घटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये बच जाएगा हमारे पास 6। ओके, इसको बोलते हैं हम सिग्मा डी। उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपकी में ये पॉइंट हमने किस प्रकार से यहाँ पर 6 लेके आए हैं, समझ में आ रहा होगा। माइनस प्लस को हम करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा प्लस का 6 बचेगा। ओके, तो ये 6 आ जाता है। अब इसको हम लेंगे यहाँ पर, देखिए इधर पर इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट को देखिए, जो पौधों की संख्या हमने दी है इसको हम बेटा n मान लेते हैं। n = 6, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नहीं गिनेंगे, ये यहाँ पर 6 आया तो इसको नहीं गिनेंगे, हम इसकी काउंटिंग करते हैं। जैसे हम इसको सीरियल नंबर दे देते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा दे हम इसको सीरियल नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6, तो वही है। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर है, पौधों की संख्या यही दे दी हमने, इसको हम सीरियल नंबर कह सकते हैं, पौधों की संख्या कह सकते हैं, वही है। तो इसी को हमने कॉमन करके ले लेते हैं। इसको हमने काउंट किया तो 6 टाइम्स आ गया ये, तो 6 टाइम्स आया हमारा, तो ये n = हमने 6 लिख लिया। अब हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको लगा देते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए हमारे पास, इसको हमने इस तरह से हम कर लेते हैं। देखिए इधर, तो फार्मूला क्या था अर्थमेटिक मीन का हमारे पास में, m = a प्लस सिग्मा d अपॉन n, यही तो था। ठीक है, ये हमारे पास में फार्मूला था। इसको हमने इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लगा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर m = हम लगा दिया, m = a क्या था हमारे पास में, a, अब देखिएगा a क्या था हमारे पास, ये था। ठीक है, यही तो a है, एज्यूम मीन हमने माना है, तो इसको a हमारे पास कितना है, 85। अब क्या है, प्लस। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर सिग्मा डी कितना है, सिग्मा डी हमारा क्या है, ये ठीक है, तो सिग्मा डी हमने 6 लिख लिया। और हमारे पास में अब क्या था, n क्या है हमारे पास में, 6, तो 6 हमने यहाँ पर ये लगा दिया। 6 से हमने, क्योंकि हमने आपको पहले बता चुके हैं ऊपर डेफिनेशन में, देखिए ऊपर हमने डेफिनेशन बताया, सभी डेविएशंस को जोड़कर आइटम की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ये जोड़ दिया था हमने और उसकी आइटम की जो संख्या थी वो हमने डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जो कल्पित माध्य होगा, जो a से प्राप्त भागफल, यानी जो भी भागफल प्राप्त होगा हमें यहाँ से, जो भागफल प्राप्त होगा उसको हम मीन कहेंगे, वही हमारा मीन आ जाएगा। देखिए अभी निकालते हैं हम, अभी निकलता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो कितने टाइम्स कट गया, ये 1 टाइम्स कट गया। ठीक है, ये 1 टाइम्स कटा। अब इसको ले लें फिर दोबारा से, हम यहाँ पर दे देते हैं m = 85 + 1 = कितना आ जाता है, 86। ठीक है, ये जो 86 आया है यही हमारा, इसको m = 86 सेंटीमीटर।
ये हमारा शॉर्टकट मेथड से ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा हल होकर के आ गया है। ये क्वेश्चन जो हमने अभी निकाला है, जो कल से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो कल हमने निकाला था, जो फर्स्ट टाइप्स हमने मेथड्स से शो किया था, या जो फर्स्ट टाइप मेथड्स हमने दिया था, जिसको हम डायरेक्ट मेथड्स हम बोल के चले थे, आज हमने बिल्कुल उसी के पैटर्न पर लेके चले हैं, बट डिफरेंट है। सेकंड आपका ये मेथड्स है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड्स के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट तरीके से इसको जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी लंबे से लंबा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, उसको हम पूरा क्वेश्चन उसको कर सकते हैं। बट समझ में आना चाहिए हमारा ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उस संख्या को हम रख सकते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगा एक बार। ओके, गुड बाय।